गांव में मोटू नाम का एक लालची समोसे वाला रहता था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत मोटा था और गांव में उसकी दुकान सबसे ज्यादा मशहूर थी। गांव के लोग उसी का समोसे खाना पसंद करते थे। मोटू की दुकान के पास ही बिरजू नाम का एक गरीब जलेबी वाला भी ठेला लगाता था, लेकिन मोटू की दुकान की भीड़ के कारण बिरजू की जलेबियां कोई नहीं खरीदता था। मोटू अपनी दुकान पर खड़ा होकर अपने नौकर रामू को हड़काने लगा। अरे रामू, क्या कर रहा है? जल्दी समोसे के मसाले तैयार कर और मसाले अच्छे से मिला देना जिससे स्वाद बढ़ जाए। रामू गुस्से में बड़बड़ाने लगा। छी छी मालिक, कितना लालची इंसान है, कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। लेकिन उसने मजबूरी में मोटू का हुक्म मान लिया। मोटू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही और वह मजे से पैसे कमा रहा था। वहीं दूसरी ओर बिरजू बेचारा मायूस होकर अपनी सूनी दुकान की तरफ देख रहा था। रात को घर जाकर बिरजू उदास होकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी, अब घर कैसे चलेगा? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरे पिताजी भी जलेबियां बनाते थे और उनका एक राज था जिससे ग्राहकों की भीड़ दूजा पर लगी रहती थी। कैसा राज माँ? तुम कैसे राज की बात कर रही हो? मुझे पूरी बात बताओ। ये देख, ये एक स्पेशल इलायची पाउडर है। इसे जलेबी में डालने से उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और लोग तेरी दुकान पर खुद ही खींचे चले आएंगे। दूसरी ओर मोटू अपनी दुकान पर वही मसाला डालता रहा जिससे उसकी पानीपुरी का स्वाद बढ़ता था, लेकिन इस बार उसने गलती से पूरे डिब्बे का मसाला पानी में मिला दिया। रामू डर गया और मन ही मन बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझसे तो सारे मसाले एक ही बार में पड़ गए। इससे तो सारे गांव वालों की तबीयत बिगड़ जाएगी। अगले दिन मोटू के ग्राहक एक एक करके उसकी दुकान पर आकर शिकायत करने लगे। अरे क्या रे मोटू, तूने अब क्या समोसे में मिलावट करना शुरू कर दिया है? तेरी वजह से कल तेरे यहाँ की समोसे खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे भाई, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? मेरे यहाँ के बने समोसे में तो आज तक किसी ने कोई कमी नहीं निकाली, और इस पूरे गांव में क्या आसपास के सभी गांवों में मेरे जैसे समोसे कोई नहीं बेचता? तेरे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? एक तो तू मिलावट वाली समोसे बेचता है, ऊपर से हमें झूठ बना रहा है। मोटू, अब तू ये अपनी दुकान बंद ही कर दे, क्योंकि अब से कोई भी तेरी दुकान से समोसे नहीं खाएगा। इस मोटू की दुकान की पानीपुरी खाकर मरना थोड़ी है। उधर बिरजू अपनी माँ की दी हुई इलायची पाउडर को जलेबियों में डालता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो जलेबी में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ सही कह रही थी कि इस इलायची पाउडर से जलेबियों में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। वो सारे ग्राहक मोटू को सुनाने लगते हैं। तभी उनमें से खड़े एक ग्राहक को बिरजू के ठेले की जलेबियां की खुशबू आती है। सारे ग्राहक मोटू की दुकान छोड़कर बिरजू के ठेले पर जलेबियां खाने चले जाते हैं। अपने ग्राहकों को बिरजू की दुकान पर जाते देख मोटू को बहुत गुस्सा आता है। वह बोलता है, इस बिरजू को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। मोटू से पंगा लेकर इस बिरजू ने अच्छा नहीं किया है। मैं इस बिरजू को यहाँ टिकने नहीं दूंगा। इसने मेरे ग्राहकों को मुझसे छीना है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे माँ कहाँ गई? बाहर आ। क्या हुआ बेटा, तू आज इतना खुश क्यों है? माँ, ये सारे पैसे आज मैंने जलेबियाँ बेचकर कमाए हैं। अरे वाह बेटा, इतने सारे पैसे। लेकिन माँ, अगर तू मुझे वो इलायची का पाउडर नहीं देती तो शायद मैं आज भी एक भी जलेबी नहीं बेच पाता। यह सब तेरी वजह से हुआ है।
अरे बेटा, यह सब मेरे नहीं, तेरे पिताजी के नुस्खे की वजह से हुआ है। वो भी तो ऐसे ही जलेबियां बनाते थे। और बेटा, जितना उस इलायची पाउडर का कमाल है ना, उतना उसमें तेरी मेहनत भी है। माँ, मैं अब कल से और ज्यादा मेहनत करूँगा, जिससे मेरी बनाई जलेबी भी पूरे गांव में फेमस हो जाए। उधर मोटू बिरजू से बदला लेने के लिए वैद्य के पास जाता है और वैद्य से पेट दर्द की दवा लेकर आता है। अरे बिंदु, ओ बिंदु, जरा ये डिब्बी को संभाल के रख तो दो। मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तो सुबह मुझे याद से ये डिब्बी दे देना। इस डिब्बी में ऐसी क्या चीज है जी? अरे इसमें ऐसी चीज है जिसे किसी चीज में मिला देने से उसका स्वाद ही बदल जाता है। तुम इसका इस्तेमाल मत करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसे संभाल कर रख दो, जब मैं मांगूंगा सुबह तो तुम मुझे दे देना। मुझे लगता है कि ये इसे समोसे में मिलाते हैं, तभी तो इनकी समोसे गांव में इतनी मशहूर है। क्यों ना मैं यह थोड़ा सा निकाल लूं, कल खाना बनाते समय थोड़ा सा खाने में डाल दूंगी। बिंदु, ओ बिंदु, जल्दी से मुझे वो डिब्बी दे दो जो मैं तुझे रात में दिया था। मुझे दुकान जाने में देरी हो रही है। कहाँ चली गई ये बिंदु? जय बिंदु, जरूर से ये किचन में होगी, देख लेता हूँ। मोटू किचन में जाता है। वहाँ वो देखता है कि बिंदु बेहोश होकर गिरी पड़ी है। वो घबरा जाता है। तभी उसकी नजर उस डिब्बी पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि ये उस दवा का असर है। वह तुरंत ही वैद्य की बात याद आती है कि उस दवा का असर कैसे खत्म करना है। वह तुरंत बिंदु को नमक सुखाता है और बिंदु होश में आ जाती है। मोटू को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहता है, अरे अरे, ये मैं क्या करने जा रहा था। अगर इस दवा को मैं बिरजू के जलेबी में मिला देता तो काफ़ी लोगों की तबीयत खराब हो जाती। अब मैं इस दवा को बिरजू की जलेबी में नहीं मिलाऊंगा, नहीं तो कितने लोगों की तबीयत बिगड़ जाएगी।